हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेईई नॉर्मलाइजेशन 2024 की। यानी साथी आरआरबी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, नॉर्मलाइजेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं, यानी किस तरीके से किस टाइप से इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, कितने मार्क्स इसमें साथी कैंडिडेट के बढ़ते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर आपने भी आरआरबी जेईई या फिर आरआरबी एएलपी या फिर आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कितने मार्क्स इसमें कैंडिडेट के बढ़ते हैं, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा साथी। सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स को डिस्कस करेंगे। पासिंग मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, क्या आप पासिंग मार्क्स को, आपका रॉ मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स के कम है तब भी आप एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका नॉर्मलाइजेशन होने की किस तरीके से इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आरआरबी जेईई की उन सभी शिफ्टों को साथ ही इसमें बताने वाले हैं जिन शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। पूरे 9 शिफ्ट के आपको एग्जाम का लेवल बताएंगे और सभी शिफ्ट का आपको नॉर्मलाइज स्कोर भी बताएंगे, किस शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ने वाला है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नॉर्मलाइजेशन की, कि यानी किस तरीके से इसमें आरआरबी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन आपका होता है। तो ध्यान से एक एक चीज़ साथ ही समझिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ ही अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साथ ही आरआरबी जेईई से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहती है। आइए सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स को समझते हैं। साथ ही आरआरबी के एग्जाम में पासिंग मार्क्स जो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है आपको बताते हैं। जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए देखेंगे 40% पासिंग मार्क्स इसका होता है, यानी आपको मिनिमम 40% अंक लाना होता है। अगर आपका एग्जाम जैसे मान लेते हैं 100 नंबर का है, 100 नंबर में आपको 40% अंक, यानी अगर आप 40% देखेंगे तो 40 नंबर। तो अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें मिनिमम 40 नंबर तो लाना होता है इस एग्जाम को पास करने के लिए। ओबीसी और एससी का देखेंगे तो 30% होता है। 30% का मतलब आपको 30 नंबर इसमें लाना होगा। एसटी की बात करें तो 25% होता है, यानी आपको 100 में से 25 नंबर आपको कम से कम लाना होता है, तब आप इस एग्जाम को पास करते हैं। मान के चलते हैं साथी, अगर एसटी का जो कैंडिडेट है, मान के चलते एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई कैंडिडेट आया जो इसका अभी एग्जाम देने के बाद 25 में से उसके 24 नंबर बन रहे हैं, क्या वह एग्जाम में फेल है या पास है। तो आपको बता दें साथी, अगर आपका रॉ मार्क्स जो है 24 है तो आप इस एग्ज़ाम को फेल नहीं हैं, क्योंकि अभी ये आपका रॉ मार्क्स है। क्योंकि अभी आपका जब रिजल्ट आएगा उसमें आपके नॉर्मलाइज स्कोर साथी बढ़ेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, क्योंकि ये जो आपका साथी पासिंग मार्क्स होता है ये आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारा 25 में से अभी रॉ मार्क्स 24 आ रहा है तो हम इस एग्ज़ाम के लिए फेल हो गए हैं, नहीं। क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे आपकी शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड रही होगी तो आपको साथ ही इसमें 8 से 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं। मान के चलते हैं कि आपका 10 नंबर इसमें बढ़ गया तो 24 प्लस 10 कितना हो गया, आपका टोटल हो गया 34 नंबर। तो आप यूआर कैटेगरी एसटी कैटेगरी से अगर आप 34 नंबर फाइनल आपका रिजल्ट आता है, 34 नंबर बनता है, कोई जोन होता है एसटी कैटेगरी में 32-33 कट ऑफ जाता है तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। तो इस तरीके से होता है साथी। अगर आपका रॉ मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से कम है तो बिल्कुल अभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारा रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स होता है। ये जो पासिंग मार्क्स दिया जाता है, इतना समझिएगा, पासिंग मार्क्स जो होता है ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ध्यान से समझना, नॉर्मलाइज होने के बाद आपका स्कोर अगर इससे कम आता है, 40, 30, 25 से कम आता है, तब आप इस एग्ज़ाम से साथी डिस्क्वालीफाई होते हो। ये होता है आपका साथी पासिंग मार्क्स। अब हम बात करते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को, किस तरीके से आरआरबी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, कितने मार्क्स आपके बढ़ते हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो इसका साथी किया जाता है वो 2 तरीके से इसमें किया जाता है। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें, आरआरबी ने अभी 2018 में एक नोटिस आया था कि इसमें साथी जो है परसेंटाइल भी निकालना होता है। परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपकी जो है साथी इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर हम परसेंटाइल की बात करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। हम मेन मुद्दे की बात करेंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और मार्क्स आपके कैसे बढ़ते हैं, कितना बढ़ता है, बस इतना हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होता है, जो सिंपल वे में आपको बता दें। जैसे साथी आपका एग्ज़ाम, जैसे अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका एक शिफ्ट से अधिक होता है, आपको पता होगा उसी शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर शिफ्ट आपकी एक ही शिफ्ट में हो गया एक ही दिन में तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। तो आरआरबी का एग्ज़ाम है, डेफिनेटली है कि इसका एग्ज़ाम जो है कई शिफ्टों में होता है। तो मान के चलते हैं, जैसे अगर पहले प्रक्रिया आपको बता रहे हैं कैसे, पहला आपका होता है, फिर दूसरा भी टाइप बताएंगे। पहला टाइप होता है जैसे आपका टोटल क्वेश्चन कैसे कितना आया, 100 क्वेश्चन मान लेते हैं आया था आपके एग्ज़ाम का, तो ये हम आपका पेपर वाइज बता रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन 100 नंबर का आया
100 नंबर में साथी आपके 100 क्वेश्चन आए थे, तो 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन साथी आपके इसमें इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड रहते हैं। तो क्वेश्चन वाइज आपका हम इसमें नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं। अगर मान के चलते हैं 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका इजी आया था, 30 क्वेश्चन आपका मॉडरेट आया था, 20 क्वेश्चन आपके हार्ड आए थे। आपको भी पता होगा इसी लेवल का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कोई भी पेपर हो उसमें साथी सबके सब इजी क्वेश्चन नहीं होते हैं, सबके सब हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, मिक्स क्वेश्चन होता है, थोड़ा इजी होते हैं, फिर मॉडरेट होता है, फिर हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन ऐड होते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन था। अब देखिए 2 कैंडिडेट मान लेते हैं, एक कैंडिडेट ए है, दूसरा कैंडिडेट बी है। अब ए कैंडिडेट क्या करता है और बी कैंडिडेट क्या करते हैं कि 100 में से जो है 70 क्वेश्चन जो है एक कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया, यानी 70 क्वेश्चन सही किया है। बी क्या किया, बी ने 70 क्वेश्चन को बी ने भी सही किया, यानी दोनों ने जो है 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 70 क्वेश्चन सही किया है, यानी जितने क्वेश्चन उसको आता था उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ए ने 70 क्वेश्चन सही किए, बी ने भी 70 क्वेश्चन सही किए। लेकिन जो नॉर्मलाइज स्कोर आया साथी, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो बना, उस बी का स्कोर बढ़ करके 70 से उसका 75 बन गया, और जो ए का स्कोर था एक्चुअल जो 70 था उसका 70 का 70 रह गया। कैसे, अब आप देखेंगे कि 70 इसने भी अटेम्प्ट किया था 70, और 70 बी ने भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर सिर्फ बी का कैसे बढ़ा था, इसको हम आपको समझाने वाले हैं। ध्यान देना साथी कि ए ने क्या किया था, जैसे कि इजी के 50 क्वेश्चन थे, मान के चलते हैं ए ने 50 क्वेश्चन जो इजी था इसके 50 के 50 क्वेश्चन इसने सही किया। जो उसके मॉडरेट के 30 क्वेश्चन थे, इसने 30 में से 20 क्वेश्चन सही किए। उसके बाद ए ने हार्ड क्वेश्चन को एक भी टच नहीं किया। टोटल इसके कितने हो गए, 70 क्वेश्चन, 50 इजी का, 20 मॉडरेट का। सिर्फ इसने 50 और 20 करके 70 क्वेश्चन को ए ने अटेम्प्ट किया, हार्ड का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन जो बी कैंडिडेट था साथी, उसने जो है 50 में से जो है 40 क्वेश्चन इजी वाले अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन जो आपके मॉडरेट थे, 20 क्वेश्चन इसने इसमें से अटेम्प्ट किए, और जो हार्ड का जो ए ने अटेम्प्ट नहीं किया था, बी ने उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया और 10 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट किया और 10 क्वेश्चन सही किया। इस तरीके से बी ने अटेम्प्ट किया टोटल 70 क्वेश्चन। तो देखिए 40 क्वेश्चन इजी का, 20 क्वेश्चन मॉडरेट का, 10 क्वेश्चन हार्ड का, तो टोटल इसके कितने हो गए, 70 क्वेश्चन बी के। लेकिन साथ ही बी ने क्या किया है, थोड़ा सा अलग किया है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट कैंडिडेट थे वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे थे। सभी कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं, पहले इजी जितना आता है इजी करते हैं, मॉडरेट आता है मॉडरेट करते हैं, हार्ड क्वेश्चन वही कैंडिडेट सॉल्व करता है जिसकी तैयारी अच्छी रहती है। तो देखिए साथी बी यही किया है कि हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया जो ऑलमोस्ट कैंडिडेट अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे। इस तरीके से इसने उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जहाँ पर इसके स्कोर ज़्यादा बढ़े हैं, इसी वजह से इसका नॉर्मलाइज स्कोर जो है बढ़ गया था। क्योंकि साथी मॉडरेट जो हार्ड क्वेश्चन को इसीलिए दिया जाता है, कैंडिडेट को देखा जाता है कौन सा कैंडिडेट परफेक्ट है जिसने हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया है। इस तरीके से साथी अगर आप इजी को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉडरेट को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट हार्ड क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन, अगर आप उनसे थोड़ा सा अलग हो रहे हो, हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आपका एक्यूरेसी देखी जाती है साथी कि आपने उन सभी कैंडिडेट से अलग काम किया है जो ऑलमोस्ट कैंडिडेट ने नहीं किया था। यही आपका कैंडिडेट बी ने किया था, इसीलिए इनके मार्क्स जो है बढ़ गए थे, क्योंकि इसने हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ये आपका साथी पेपर का तरीका होता है, पेपर वाइज जो क्वेश्चन वाइज आपके नॉर्मलाइजेशन होते हैं इस तरीके से होता है। तो ये आपका पहला तरीका था, आपका क्वेश्चन वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। 70 क्वेश्चन दोनों सही किए थे, लेकिन बी का स्कोर साथी इसीलिए बढ़ता है कि उसने सभी कैंडिडेट से थोड़ा अलग भी किया था, उस क्वेश्चन को भी टच किया था जो ऑलमोस्ट कैंडिडेट क्वेश्चन टच नहीं किए थे। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की, जो आरआरबी के एग्जाम में ज़्यादा होता है, क्योंकि साथी इसमें आपका जो है शिफ्ट वाइज ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होता है आरआरबी का। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हम जेई की चर्चा करते हैं। जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें सभी शिफ्टों को दिखा रहे हैं आपको। जेई के टोटल कितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। 9 शिफ्टों को हमने आपको एवरेज स्कोर दिखा रहे हैं, शिफ्ट का लेवल दिखा रहे हैं। इधर आप देखेंगे डेट है, कौन सी डेट का एग्जाम था, इधर शिफ्ट आप देखेंगे कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, एवरेज स्कोर दिखाएंगे किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना था। इसी के अकॉर्डिंग आपका भी हम नॉर्मलाइज स्कोर भी बताएंगे, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, किसके कौन सी शिफ्ट के कितने मार्क्स नॉर्मलाइज होने के बाद बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा साथी, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी शिफ्ट जो है सबसे ज़्यादा हार्ड थी। इसमें देखेंगे जो 17 तारीख की साथी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, ध्यान से देखिएगा 17 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था सबसे ज़्यादा हार्ड यही शिफ्ट थी साथी, जिसकी एवरेज स्कोर अभी तक 47.93 तक बन रहे थे।
कुछ कैंडिडेट होंगे साथी जिसका स्कोर 60 प्लस भी, 65 प्लस भी, 70 तक भी बन गया था, लेकिन एवरेज स्कोर आपको बता रहे हैं जो ऑलमोस्ट कैंडिडेट का स्कोर था वो 47.93 यानी लगभग 48 के लगभग स्कोर इस शिफ्ट में बना था। 17 की साथी सेकंड शिफ्ट जो थी वो थोड़ा सा हार्ड थी, यानी आपको क्रम वाइज इसीलिए लिखे हैं, जो सबसे ऊपर है सबसे ज़्यादा हार्ड है, उसके बाद ए वाली हार्ड शिफ्ट थी, उसके बाद ए वाली हार्ड थी, सबसे जो नीचे थी साथी यहाँ पर देखेंगे ये सबसे ज़्यादा कौन सी शिफ्ट थी, सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी, सबसे ऊपर वाली जो देखेंगे ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। अब इसीलिए ध्यान दीजिएगा जो 17 की सेकंड शिफ्ट थी ये भी हार्ड थी, इसमें जो एवरेज स्कोर थे 49.76 थे। उसके बाद 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी ये भी हार्ड शिफ्ट थी, इसके एवरेज स्कोर 49.80 थे। उसके बाद 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी इसका लेवल भी हार्ड था, ये भी शिफ्ट हार्ड थी, इसके एवरेज स्कोर 50.5 नंबर तक था, 50.55 था। तो ये साथी 4 शिफ्ट थी जो कि जिसका लेवल अभी तक क्या देखा गया था, अभी तक की सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट देखी गई थी। उसके बाद 18 की बात करें, 18 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था उसके एवरेज मार्क्स 51.90 थे। उसके बाद 16 की सेकंड शिफ्ट जो थी साथी इसके एवरेज स्कोर 52.80 थे। उसके बाद 16 की जो थर्ड शिफ्ट थी इसके एवरेज स्कोर साथी जो थे 53.11 थे। यानी ये तीनों जो शिफ्ट थी साथी इसका लेवल क्या था, मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद जो साथी 18 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी इसके एवरेज स्कोर 55.99 यानी लगभग 56 के लगभग थे। जो 16 की साथी फर्स्ट शिफ्ट थी इसके एवरेज स्कोर साथी 56.54 यानी 56.5 के लगभग इसका जो है एवरेज स्कोर देखा गया था। ये दोनों जो शिफ्ट थी साथी सबसे ज़्यादा इजी थी, क्योंकि साथी जो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर था वो इसी शिफ्ट का था, यानी 16 की फर्स्ट शिफ्ट का। अब जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा साथी, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा वो साथी इसी के अकॉर्डिंग सबका किया जाएगा। जो 16 की फर्स्ट शिफ्ट थी इसी के अकॉर्डिंग साथी सभी शिफ्टों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि साथी जो इजी शिफ्ट होती है जितने इसके हाईएस्ट मार्क्स थे 56.54, इसी के अकॉर्डिंग जो साथी ऊपर की सभी शिफ्टें हैं इसी के अकॉर्डिंग सबके मार्क्स साथी बढ़ेंगे। अब किस तरीके से बढ़ता है वो आपको बताते हैं। जैसे साथी देखेंगे जो इजी शिफ्ट सबसे लास्ट की जो शिफ्ट है इसके 56.54 हैं, और जो सबसे ज़्यादा हार्ड पहली शिफ्ट ऊपर वाली देखेंगे यहाँ पर इसके 47.93 थे, इसके कम थे इसके ज़्यादा थे। अब मार्क्स इसका कितना बढ़ेगा वो आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। इसके 56.54 थे, इसके कितने थे 47.93 थे। तो लगभग इस शिफ्ट के कितने मार्क्स बढ़ेंगे, 8 से 9 नंबर इस शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं। अगर आपका भी थर्ड शिफ्ट में था 17 की थर्ड शिफ्ट में तो साथ ही आप लोग का स्कोर कम से कम 8 से 9 नंबर बढ़ेगा। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग फिर साथ ही आपकी 17 की सेकंड शिफ्ट का स्कोर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 56.54 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 49.76 से कितना कम है, और कितना बढ़ेगा लगभग इस शिफ्ट में साथ ही आपके 6 से 7 नंबर आपका बढ़ने वाला है। उसके बाद अगर बात करें 18 की साथ ही सेकंड शिफ्ट का तो इसका एवरेज स्कोर 49.80 था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कितना कम हो रहा है, इसमें भी साथ ही देखेंगे तो 6 से 7 नंबर आपका बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे 17 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी साथ ही इसका एवरेज स्कोर कितना था 50.55, इसमें अगर स्कोर की बात करें कितना बढ़ेगा तो इसमें लगभग साथ ही आपका 6 नंबर तक बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद देखेंगे 18 की जो साथ ही थर्ड शिफ्ट थी इसका एवरेज स्कोर जो है ये 51.90 था, ये साथ ही आपका मॉडरेट था। यहाँ तक आपकी कौन सी शिफ्ट थी, ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। हार्ड शिफ्ट में आपके इतने नंबर साथ ही कम से कम आपका 8 से 9 नंबर आपका इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मॉडरेट शिफ्ट थी इसके कितने नंबर बढ़ेंगे उसको बता देते हैं। जैसे आपका 18 की थर्ड शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 51.90 था, तो इसमें साथ ही आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे 4 से आपका 4.5 के लगभग देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आपका 16 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी इसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो इसका साथ ही आपका जो है 3 से 4 नंबर के बीच आपको बढ़ेगा। अगर हम बात करें 16 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी इसका एवरेज स्कोर 53.11 था, तो इसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, इसका जो है 3 से आपका 3.5 नंबर इसका भी बढ़ेगा। उसके बाद लास्ट में आती थी जो आपकी इजी शिफ्ट थी, इसके भी मार्क्स आपको बढ़ेंगे क्योंकि साथ ही आपका इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसको भी कितने मार्क्स बढ़ेगा, इसका जहाँ है चांस है आधा नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखे। तो इस तरीके से इतने मार्क्स अगर इन सभी शिफ्टों के जो है बढ़ाए जाते हैं तब सभी शिफ्ट जो है इसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसलिए इसी हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अब नॉर्मलाइज स्कोर इन सभी के बढ़ गए तो सभी शिफ्ट क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो
जो शिफ्ट साथी इजी होती है उसके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, जो शिफ्ट हार्ड होती है उसी के सभी मार्क्स बढ़ते हैं इजी के अकॉर्डिंग। तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन साथी आरआरबी में इसी तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा परसेंटाइल पहले स्कोर निकाला जाता है, लास्ट में आपका इस तरीके से होता है। तो हम आपको फाइनल चीज़ें बता दिए जिस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं और कितना मार्क्स बढ़ेगा वो भी हम आपको बता दिए पूरा शिफ्ट वाइज। तो अगर आपका भी जेई में एग्जाम था तो आप लोग अपना शिफ्ट में अपना नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हो, मिला सकते हो कि हाँ अभी रॉ मार्क्स कितना आ रहा है, आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ने वाला है, कि सब कुछ इस वीडियो में हमने चर्चा कर दिया। अगर आप कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के हम लास्ट में भी आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उस वीडियो पर क्लिक करके अपना जोन वाइज साथ ही अपना सिर्फ स्कोर देख सकते हो। उसमें हमने आपका रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके सभी जोन का जो है कट ऑफ बता रखा है। तो आप लोग उस वीडियो को अपना मिला लीजिएगा। हमने नॉर्मलाइज स्कोर भी बता दिया, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, आपको हमने साथ ही नॉर्मलाइज स्कोर भी बता दिया है। अब साथ ही आप लोग कमेंट में अपना जो है स्कोर जरूर बताइएगा, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, क्या आपके नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है, कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं। कमेंट में आप लोग साथ ही दो चीज़ जरूर लिखिएगा, अपने शिफ्ट लिखिएगा, अपना रॉ स्कोर लिखिएगा। तो साथ ही जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके, देखते हैं किन किन कैंडिडेट का जो है किस शिफ्ट में एग्जाम था। अगर साथ ही आपको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।